1 वीक के बाद मेरे हस्बैंड केरला से लौटे, यानी कि मेरे ससुराल से। और इस बार उनकी जर्नी थोड़ी डिफरेंट थी। मेरी मदर इन लॉ ने उन्हें प्लेन से नहीं बल्कि ट्रेन से भेजा है, क्योंकि इस बार उन्होंने अपने पोते के लिए इतनी सारी चीज़ें भेजी हैं जो फ़्लाइट में लिमिटेड क्वांटिटी में पॉसिबल ही नहीं होती है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले ये कोकोनट्स है। मेरे ससुराल में 4 कोकोनट के ट्रीज़ हैं, उसी में से ये नारियल को भेजा गया है। पहला ये आपम के लिए, क्योंकि इसका फ्लेश थोड़ा नरम है, आपम के लिए परफेक्ट है। सेकंड ये है टेंडर कोकोनट ऑरेंज वाला। इसमें एक बड़े ग्लास के बराबर पानी आता है एंड इसका जो पानी है, ये कोकोनट वाटर बहुत ही मीठा एंड रिफ्रेशिंग है। मेरे हस्बैंड 4 ही ये टेंडर कोकोनट्स लेके आए थे। डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, ट्रेन से आ रहे थे ना। लेकिन ये वो चारों के चारों ऊपर पानी से भरे हुए थे, साथ में मोटी मलाई का एक लेयर था। जैसे ही बच्चा स्कूल से आया, सबसे पहले उसको कोकोनट वाटर पिलाया था। सेकंड नंबर पे है बनानास। ये भी हमारे घर के हैं। पहला वाला जो बनाना है, इसको कहते हैं एतेकिया। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी होता है। डाइजेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। केरला में इसको कट करके स्टीम करके खाते हैं। एंड सेकंड वाला ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये अभी पका नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत मीठा होता है। बंगाल में तो इसको पूजा में यूज़ किया जाता है। इसका स्किन ना एकदम पेपर के जैसा होता है, बहुत ही पतला। बनानास एंड कोकोनट के लिए ही स्पेशली मेरे सासू माँ ने मेरे हस्बैंड को ट्रेन से भेजा था। एक कार्टन भर के लेके आए थे। थर्ड नंबर पे आता है ये एग। आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन जो वाइट वाला है ना, वो डक का एग है। यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैं तो नहीं खाती हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फिशी स्मेल आता है। दूसरा वाला देसी मुर्गी का अंडा है, जो पोते के लिए भेजा था मेरी सास ने। अब ये है केरला स्पेशल पापड़। मैं हमेशा बोलती हूँ, इंडिया में इतने सारे पापड़ हैं, वैरायटी वैरायटी के हैं, लेकिन केरला में ये जो पापड़ मिलता है ना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इसको हाथ में उठाएंगे ना, लगेगा जैसा कोई फेदर उठा रहे हो, पूरी के जैसा फूलता है। एंड ये है मेरे घर का फ्रेश ब्लैक पेपर। अभी ये कच्चा है इसलिए ग्रीन है। इसको मैं धूप में जब सुखाऊंगी ना, ये धीरे धीरे काला कलर का हो जाएगा, इसलिए उसको फिर ब्लैक पेपर बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी प्रोसेस। एंड ये है टोपाइको चिप्स। ये मेरी मम्मी का फेवरेट है, इसलिए मेरी सास ने भेजा है। एंड ये है कोकोनट के एक टाइप के बिस्किट्स। मैंने तो कभी नहीं खाए हैं, पर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं उनको नॉस्टैल्जिया होता है जब भी ये खाते हैं, इसलिए इस बार अपने बेटे के लिए लेके आए हैं। साथ में ये भी एक टाइप का चॉकलेट नहीं है, ये पेड़ा ही है शायद। मेरे हस्बैंड बोलते थे वो स्कूल टाइम में बहुत खाते थे, तो इसलिए ये भी अपने बेटे के लिए लेके आए कि एक बार वो भी टेस्ट करके देखे कि पापा बचपन में क्या खाते थे। आई थिंक ये पेड़ा ही है, मुझे जहाँ तक बाहर से लग रहा है दिखने में। देन आता है ये जैगरी एंड कोकोनट लड्डू। केरला एंड बंगाल में तो सेम ही होते हैं, हम लोग नारकोल और नाड़ू बोलते हैं। एंड ये मेरा फेवरेट है प्लम केक, कैरेट एंड डेट्स प्लम केक। हैदराबाद में बहुत अच्छे प्लम केक्स मिलते हैं, लेकिन जो केरला का प्लम केक है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये एग वाला है, लेकिन एग का बिल्कुल स्मेल नहीं आता। नवंबर दिसंबर में तो इसका अलग ही टेस्ट आता है। साथ में यह सांबार अनियन हैदराबाद में मिलता है, लेकिन केरला का तो भाई केरला का ही है। देन नेक्स्ट आइटम आता है, इसे कहते हैं रांगालू। ये जीविकन नहीं है, जीविकन के जैसा दिखता है, पर ये है रांगालू। एक आलू का ही टाइप होता है। अंदर से देखिए स्किन निकाल रही हो तो कैसे पिंकिश होता है, ऊपर से पिंकिश है, अंदर से जीविकन के जैसा दिखता है, लेकिन ये आलू का ही एक टाइप है। एंड बंगाल में एंड केरला में ये बहुत होता है। ये भी मेरे ससुराल में था, तो मेरी सास ने एक दिन पहले ही इसको उखाड़ के पैक करके मेरी मम्मी के लिए भेजा है। नेक्स्ट आइटम फिर से एक और केक है, ये भी डेट्स एंड कैरेट का है। हैदराबाद में बहुत अच्छे केक मिलते हैं, लेकिन केरला के जैसे प्लम केक एंड कैरेट एंड डेट्स केक नहीं मिलता है। एंड ये मिक्सचर, एंड इसको कहते हैं अवल। ये चूड़ा होता है, रेड राइस वाला चूड़ा है, जिसको गुड़ में एंड रोस्टेड चने में पकाया जाता है। थोड़ा कड़ी पत्ता भी डालते हैं। बस इसको खोल के थोड़ा सा घी में गर्म करके खाइए, बहुत अच्छा लगता है। आपको केरला स्टोर में इजीली मिल जाएगा। ये है काजू, शायद मेरी मदर इन लॉ को किसी ने दिया था, उन्होंने अपने पोते के लिए भेज दिया। नेक्स्ट आइटम आता है ये केरला स्पेशल जलेबी, जो कि नॉर्मल मिलने वाली जलेबी से बहुत डिफरेंट होती है। नॉर्मल जलेबी जो होती है बहुत क्रिस्पी होती है, शुगरी होती है। ये बहुत ही कम मीठी होती है। जब खाएंगे थोड़ा सा चीनी के टुकड़े आपके मुंह में आएंगे, लेकिन जैसे जैसे खाएंगे आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत ही कम मीठी है। इसका फ्लेवर अलग ही है, ये तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। आपको केरला स्टोर में ये भी शायद मिल जाए। देन ये है तियल पाउडर, जो भी अगर कोई केरलाइट ये वीडियो देख रहा है वो रिलेट कर सकता है। ये है तियल पाउडर।
एंड ये है पुंचा पुट्टू पोड़ी। मैंने इससे पहले राइस का पुट्टू पोड़ी यूज़ किया है, मैंने रेड राइस का पुट्टू पोड़ी यूज़ किया है, मैंने कॉर्न का यूज़ किया है, मैंने रागी का यूज़ किया है। मेरे हस्बैंड ये 5th टाइप का एक पुट्टू पोड़ी लेके आए हैं, यानी पुट्टू का पाउडर। लेट्स सी ये किस टाइप का लगता है, मैं आपको एक दिन ये रेसिपी बना के दिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है ये काइमा राइस, जो कि है बिरयानी राइस। केरला में बिरयानी इसी राइस से बनाई जाती है। बंगाल के गोविंदभोग राइस के जैसे दिखती तो है, लेकिन इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही डिफरेंट होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। देन ये है मेरी सासू माँ के हाथों का बनाया हुआ केले के चिप्स। हमारे ही गार्डन का केला है, एंड जो कोकोनट ऑयल है वो भी हमारे ही गार्डन का जो कोकोनट है उससे बनाया गया है, तो सब कुछ हमारे घर का है ये। देन ये है काऊ का घी। इसके बाद आता है ये है कोकोनट ऑयल। हम बंगाली तो भाई मस्टर्ड ऑयल में खाते हैं, केरला वाले कोकोनट ऑयल में। तो ये हमारे गार्डन का जो कोकोनट है उसी का ऑयल है। साथ में ये है इम्पोर्टेड डेट्स, मेरी सास को किसी ने दिया था तो उन्होंने अपने पोते के लिए भेज दिया। इसमें एक मेजूल बोल के है, एंड दूसरा वाला मुझे नहीं पता कौन सा है। एंड ये तो भाई लोकल वाला जो डेट्स है ये वाला। देन इतने जो भी पैकेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 पैकेट शायद लेके आए थे। ये फर्स्ट, दूसरा सेकंड, अभी देखना एक और पैकेट ये रहा थर्ड वन, एंड 2 पैकेट मैंने फ्रिज में ऑलरेडी रख दिए। ये सारे राइस पाउडर है, पतरी के लिए, इडियप्पम के लिए, अप्पम के लिए, ये सारे हम यूज़ करेंगे। चलिए आपको एक प्लम केक कट करके दिखाती हूँ। ये वाला प्लम केक है, दूसरा वाला जो है डेट्स एंड कैरेट केक है। मैंने इतने सारे प्लम केक खाए हैं, लेकिन केरला में स्पेशली नवंबर दिसंबर में मिलने वाला जो प्लम केक है एंड कैरेट एंड डेट्स केक है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड ये है केरला स्पेशल हलवा, ये हमारे एरिया में बहुत मिलता है ये वाला टाइप का। ये है जैगरी एंड राइस फ्लावर से बना हुआ हलवा। और भी बहुत सारे टाइप के हलवा मिलता है, लेकिन वो लिटिल बिट टाइट होता है, आई थिंक वो कॉर्नफ्लावर से बनता है। ये राइस फ्लावर एंड जैगरी से मिलता है। मैं टच करी, देखिए कैसे जेली जैसा दिखता है। एंड मेरी सासू माँ ने बोला था जैसे ही पहुँचो सीधा जो नारियल है उसको ग्रेट करके रख दो, क्योंकि ये बहुत नरम नारियल होता है, ख़राब होने के चांसेस है। एक दिन पहले तोड़ के रखा था, फिर 1.5 डेज ट्रेन में था। आप खुद ही अंदर देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। ये अभी नारियल मैच्योर नहीं हुआ है, ये अभी भी फाइब्रस नहीं है, ना ही इसमें तेल अभी फॉर्म होना शुरू हुआ है। ये वाला जो नारियल है ये अपम के लिए बेस्ट है, लेकिन ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने पानी पूरा निकाल दिया था एंड इसको ग्रेट करके फ्रिज में रख दिया था। 3 बड़े बड़े डब्बे इसमें से नारियल निकले थे एंड 1 लीटर पानी निकला था। ये वाला जो पानी है इसको मैंने सारा फ़िल्टर करके एक बोतल में फ्रिज में रख दिया था, ताकि नेक्स्ट दिन मैं आपम के लिए यूज़ करूँ। ये देखिए इस टाइप से मैंने स्टोर करके रख दिया है। मैंने इससे आपम बनाया था, आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम किया था, ये जो पेपर है कच्चे वाले पेपर, उसको मैंने धूप में इमीडिएटली सुखाने के लिए रख दिया था। 2-3 दिन हो गए थे इसको पेड़ से तोड़ के। फर्स्ट टाइम मैं ये कच्चे पेपर को ऐसे सुखा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी सूखने के बाद ये कैसे दिखेंगे। एंड ये छोटे वाले बर्ड्स आई चिली बोलते हैं शायद, बहुत ही तीखी होती है। तो ये था मेरा केरला का ग्रोसरी हॉल। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।